हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए कि उसके अनुग्रह के द्वारा हमें फिर से ये मौका मिल रहा है कि हम उसके वचन को, उसके समझ को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके लोग उसके वचन और उसकी समझ में ज्ञानवान किए जाएं। हालेलुया। अभी बीते दिनों मेरे पास में इंस्टाग्राम में एक भाई ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रभु के 5 गुणों के बारे में बताएं। कितने गुण? क्या प्रभु में 5 गुण है? वो तो गुणवान है, गुणों की कोई कमी नहीं है। मगर फिर भी जैसा कि उस भाई ने कहा, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से जो पाया, जो मेन चीज़ है वो आज मैं इस वचन में आपके सामने रख रही हूँ। 5 से तो अधिक गुणवान है वो, उसकी गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि वो दयावान है, वो करुणा निधान है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु है, वो तरस खाने वाला है। कितनी ही उसमें ऐसे गुण हैं जिन्हें हम उसकी बातों की गिनती नहीं कर सकते। इसीलिए तो वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के उन वचनों में हम सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के गुणों को हमें क्यों जानना है। सबसे पहली बात तो प्रभु के गुणों को क्यों जानना है। वो परमेश्वर है, हम इंसान हैं, हम इंसान बन जाते हैं सुनार, और वो है सोना। सुनार का क्या काम होता है? सोने को परखना, जांचना। और हम परमेश्वर से जांच कर, परख कर प्यार करते हैं। मगर वो परमेश्वर ऐसा है कि वो बिना जांचे परखे ही हमसे प्यार करता है। कितना दयालु परमेश्वर है, क्योंकि उसने तो वचन बताता है इफिसियों की किताब, उसने तो उत्पत्ति के समय से हमें चुन रखा है। किस समय से? उत्पत्ति। अगर आप उत्पत्ति की किताब निकालो, उसका पहला अध्याय, उससे भी पहले है वचन में क्या लिखा? आदि में पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, है ना। उससे पहले ही जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, उसने हमें उस समय से चुन रखा है कि मेरा ये बेटा और ये मेरी बेटी, इस पर मेरा मन लगा हुआ है। तो ज़रा सोचो हम उसके लिए कितने मूल्यवान हैं, जिसने हमें इतने सालों, हजारों, करोड़ों साल से चुन रखा है। और हम ऐसे मनुष्य हैं कि हम परमेश्वर के गुणों को जांचना चाहते हैं, हम परखना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जो गुण हैं, उसका जो सबसे पहला गुण, जब मैंने सोचा कि इस में क्या है, उसका सबसे पहला गुण जो है वो प्रेमी है। सबसे पहला गुण क्या है? प्रेमी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय और 16 पद स्पष्ट कहता है। क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में? और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम मनुष्य जो हैं प्रेम के लिए इधर उधर घूमते हैं, दोस्त बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, इधर उधर प्यार तलाशते हैं। मगर सबसे बड़ा प्यार तो सोचो उसका है जिसने हमसे प्यार किया, हमसे ऐसा प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 9 से 10 पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। सबसे पहला परमेश्वर का अगर हम
देखें कि प्रभु का क्या गुण है, प्रभु की क्या खासियत है, तो सबसे पहला गुण जो हमें संसार में नहीं मिलता, संसार में हमें प्यार नहीं मिलता। आज लोग प्यार के लिए तरस रहे हैं। बच्चे माता पिता के प्रेम के लिए तरस रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों के प्रेम के लिए तरस रहे हैं, भाई बहन आपस के प्रेम के लिए तरस रहे हैं, कोई दोस्ती के लिए तरस रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रेम के लिए तरस रहा है। मगर जो सबसे बड़ा प्यार है वो परमेश्वर का है कि वो आपसे मुझसे प्यार करता है। प्यार के लिए हम इधर उधर ढूंढते हैं, मगर उस परमेश्वर के पास में आना नहीं चाहते। वो क्या कह रहा है, उसने अपने प्रेम का उदाहरण तक दे दिया है। उसका उदाहरण क्या है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। क्या कोई आपसे कभी इतना प्यार करता है कि कोई अपने प्राण दे दे? लैला मजनू के ज़माने की बात चली गई है, वो लैला मजनू का प्यार है। मगर क्या कोई आपसे इतना प्यार करता है कि कोई आपके लिए अपने प्राण दे दे? नहीं देता। प्राण देने की बातें करते हैं, बहुत से लड़के लड़कियां, अगर इससे शादी नहीं हुई तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। आज वो सारे जिंदा बैठे हैं, सब जिंदा रहते हैं, कोई किसी के पीछे नहीं मरता। मगर प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिए। उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के प्राण हमारे लिए त्यागे हैं, न्यौछावर कर दिए अपने प्राण। और हम संसार में ढूंढते हैं, मगर प्रेम के लिए उस परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, मैं सारा दिन अपनी बाहें एक आज्ञा ना मानने वाली जाति की ओर फैलाए रहा। उसका प्यार ही तो है। आज भी वो आपसे प्यार करता है। ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे आप कितनी ही आपके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, चाहे आपके अंदर कितनी ही कमियां हैं, लोग आपको किस नज़रिए से जांचते हैं, परमेश्वर का नज़रिया ऐसा नहीं है। वो आपसे प्यार करता है। ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पर बैठा हो और जिसके लिए प्रभु की आत्मा बोले कि मैं इससे प्यार नहीं करता। हर एक जन परमेश्वर के लिए कीमती है। शायद मेरे लिए आप कीमती ना होगे, शायद मैं आपसे प्यार ना करती हूँ, आपके साथ में बैठने वाली बहन आपसे प्यार ना करती हूँ, आपके परिवार के लोग प्यार ना करते हूँ। कभी भी ये ना सोचे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। प्रभु है जो आपसे प्यार करता है। उसे आपके पहनावे से कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा खाना बनाना जानते हो, कुछ नहीं मतलब। उसे आपके बोलचाल, आपकी एजुकेशन, आपके पास पैसा है या नहीं है, आप कैसा बोलते हो। कई बार बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि मुझे शायद बोलना सही से नहीं आता, मुझे शायद सही से काम करना नहीं आता, मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे फलाने बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। परिवार वाले शायद हो सकता है कि बहन भाइयों में, बच्चों में भेद कर जाए, किसी एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करें, एक को कम करें, मगर प्रभु आपसे प्यार करता है। यदि आपके माता पिता आपसे प्यार ना करते हो तो प्रभु आपसे प्यार करता है। आपका पति आपसे प्यार ना करते हो तो भी वो आपसे प्यार करता है। कभी ये ना सोचे कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। उसकी दूसरी जो सबसे पहली बड़ी खासियत है जो संसार में नहीं मिलती, वो है क्षमा करना। प्रभु का क्या स्वभाव है? क्षमा करने वाला स्वभाव। संसार के लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। सालों तक पुरानी बातों पर हम एक दूसरे से कट्टा रहते हैं, रिश्ते टूटे रहते हैं, माफ नहीं करते हैं, भूलते नहीं हैं। मगर प्रभु का वचन साफ कहता है, मैंने तुम्हारे अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। पीठ के पीछे फेंकने का क्या मतलब होता है? पता है पीठ के पीछे क्यों फेंका? क्योंकि पीठ के पीछे आंखें नहीं होती हैं। होती है क्योंकि पीठ के पीछे दिखाई नहीं देता।
और मनुष्य क्या करते हैं? आपके अपराध सामने सजा के रखेंगे, जैसे घर में सजावट की चीज होती है ना। आप एक बार गलती कर दो उनकी नजर में, वो हर समय हर बात में आपको दिखाते रहेंगे ये गलती। वो हर गलती हर बात आपको दिखाते रहेंगे कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारा ये अपराध है, आपको बताते रहेंगे। कुलीसियों की किताब क्या कहती है प्रभु के स्वभाव के बारे में? कुलीसियों और उसका 2 अध्याय और उसका 13 से 14 पद पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। यशायाह की नबी की किताब क्या कहती है 2 अध्याय में? यदि तुम्हारे अपराध पाप लाल रंग के भी होंगे तो वो हिम की मानिन श्वेत हो जाएंगे, सफेद कर देगा। क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है जो कोई अपना अपराध मान लेता है वो क्षमा करता है और प्रत्येक को नया जीवन देता है, फिर से नया बना देता है। वो इतना प्यारा परमेश्वर है। लोगों के बुरे बुरे अपराध जिन्हें हम भूल नहीं सकते, प्रभु भुला देता है, प्रभु याद नहीं रखता। आपको याद हो सकते हैं किसने आपका मन दुखाया, याद है? अगर आपको याद करने का मौका दिए, याद है ना? याद आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको 5 मिनट दिए जाएं कि आप आंखें बंद करो और किस किस ने आपका नाम, आपका मन दुखाया है, किस किस के साथ आपका रिश्ता खट्टा है, आपको कई नाम याद आ जाएंगे। मगर याद रखें, जब एक विश्वासी सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने जाता है, प्रभु से माफ़ी मांगता है, वो आपके अपराधों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है और लिखा है मैं फिर उन्हें स्मरण नहीं करता। आपने खून किया है, आपने व्यभिचार किया है, आपने पाप किया है, ये तो शैतान का काम है जो वो आपको बार बार दोष की भावना दिलाता रहता है। तू पापी है, तू पापी है। वो तो उसका काम है, प्रभु का काम नहीं है। परमेश्वर की आत्मा का काम दोष लगाने का नहीं है। परमेश्वर की आत्मा तो प्रेरणादायक है। पवित्र आत्मा तो प्रेरणा देती है, साहस देती है। मगर वो शैतान है, वो दुष्ट है जो आपको दोष भावना दे कराता है कि तू पापी है, तू इस योग्य नहीं है कि तू परमेश्वर के पास जा सके। देख तूने कितने काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं, तू प्रभु के योग्य नहीं है। वो तो शैतान का काम है। मगर पवित्र आत्मा का क्या काम है? वो तो क्षमा करता है। वो एक बार जब आपके अपराधों को पीठ के पीछे फेंक देता है तो फिर उन्हें स्मरण कभी याद नहीं करता, मगर हम याद करते हैं दूसरे के अपराधों को। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, मैं तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारी गलतियों को भूल चुका हूं, पीठ के पीछे फेंक दिए, क्योंकि अब वो मुझे कभी दिखाई नहीं देंगी। पीठ के पीछे में आंखें नहीं है, मैं देखूंगा नहीं उन्हें। ऐसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि जब तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करोगे तब मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। हालेलुया। कितना भला परमेश्वर है जो एक पापी मनुष्य को, वचन में लिखा है हम जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम कैसे थे? मरे हुए थे। अपने अपराधों के कारण, अपने बुरे कामों के कारण हम मरे हुए थे, परंतु हमें क्षमा करके वो लेख जो हमारे नाम पर, यानी वो दंड की आज्ञा जो हमारे लिए निकल चुकी थी, वो सजा जो हमारे लिए फिक्स कर दी गई थी
कि इसने ये अपराध किए हैं और इसका दंड इसको अपने जीवन में जीते जी और मृत्यु के बाद ये भुगतना पड़ेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू बहाकर उस सजा को हमारे नाम पर से मिटा डाला है और अपना बेटा और अपना बेटी बना लिया है। वचन कहता है हम उसके लेपालक बेटे हैं, लेपालक पुत्र हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। उसका जो तीसरा जो हम जाते हैं कि प्रभु में और क्या है, हम और उसको खोजे। जो मेन चीज़ उसमें मैंने देखी बहुत सी है, मगर जब वो प्रेमी परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसका एक स्वभाव और आता है, वो है विश्वास योग्य परमेश्वर। कैसा परमेश्वर? विश्वास योग्य, यानी विश्वास करने लायक, ऐसा परमेश्वर कि जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। आज हम लोगों पर विश्वास करते हैं। मेरा ये जो दोस्त है इस पर मुझे बहुत विश्वास है, मेरा ये फलाना व्यक्ति है, साथी है, जीवन साथी है, इस पर मुझे विश्वास है। मगर क्या होता है, वो लोग हमें धोखा दे देते हैं, वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। एक वचन अगर हम निकालेंगे, 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद में क्या लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम अविश्वासी हो, हम अविश्वासी यानी हम मनुष्य हैं, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। हम कई बार, बहुत बार परिस्थितियों में हम पतरस के समान बन जाते हैं। पतरस यानी जिस समय प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, उस समय पतरस आग ताप रहा था और 3 बार पतरस से पूछा गया, क्या तू वही मनुष्य नहीं है जो यीशु नासरी के साथ था? पतरस 3 बार मुकर गया, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। ठीक ऐसे ही हम भी कई बार अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। हम ऐसा जीवन जीते हैं जिससे हम ये दर्शाते हैं कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। हम ऐसा चाल चलन अपना जी रखते हैं जिस चाल चलन से लोग जानते हैं कि ये यीशु मसीह को नहीं जानती। हम ऐसी बोलचाल रखते हैं जिससे पता चलता है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। और बहुत से लोग आकर भी प्रभु को छोड़ देते हैं, पीछे हो गए, वो परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। वचन में क्या लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। उसके वचन में लिखा है, जो वाचा उसने इब्राहिम से बांधी थी, उसने इब्राहिम से क्या बांधी थी कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। इब्राहिम तो नहीं रहा, इब्राहिम के बाद उसका वंश आया, आज उसका वंश ही है इज़राइल। इब्राहिम से बांधी हुई वाचा को वो आज तक निभा रहा है, वो ऐसा परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं तो वो ना सिर्फ आपको आशीष देगा, आपके बेटे, पोतों और पर पोतों तक वो आशीष उसके आपके बच्चों के जीवन में बनी रहेगी। वो आपके भले कामों का प्रतिफल आपके बेटे, पोतों और पर पोतों तक को देगा। वो कभी छोड़ता नहीं है, वो आपको धोखा नहीं देता है, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं। वो ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है। दाऊद को देखें, दाऊद के से परमेश्वर ने वादा किया था, क्योंकि दाऊद का एक ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही ग्रहण योग्य था। प्रभु ने कहा ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, और दाऊद के कारण परमेश्वर ने दाऊद के घराने पर आशीष दी। उसके बेटे, पोते, पर पोते तक
परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र से प्रेम बनाए रखा। यहूदा का गोत्र बार बार परमेश्वर के विरोध में काम करता रहा। रहुबियाम को देखो और उसके आगे उसके वंशजों को जब आप देखोगे, वो बार बार परमेश्वर के मन को दुखाते रहे, मगर प्रभु ने क्योंकि दाऊद से प्रेम किया था, दाऊद के कारण परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र पर अपनी करुणा कभी नहीं हटाई। सो हमेशा याद रखें, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा विश्वास योग्य है। अगर आप उसके प्रति ईमानदार रहेंगे, आपके बाद वो आपके वंशों को आशीष देगा। हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बाद मेरे परिवार वालों को ये धनराशि मिले, उन्हें कोई नुकसान ना हो। लाइफ इंश्योरेंस तो बस आपके बीवी बच्चों को एक बार देगा, मगर वो परमेश्वर तो ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है जो आपके बाद आपके बेटे पोतों और पर पोतों तक वो विश्वास योग्य बना रहेगा, क्योंकि आप उसके प्रति विश्वास योग्य थे। जो बीज आज आप बो रहे हैं उसका फल आपकी संतानें पाएंगी। सो कोशिश करें कि आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। उसको धोखा मत दें, उसको कभी छोड़ना नहीं, उसको त्यागना नहीं। बहुत से लोग हमारे पास में ऐसे आते हैं जिन्होंने इधर उधर बहुत धक्के खाए हैं और वो कहते हैं हम सालों से अपने इस ईश्वर को, अपने इस देवता को मान रहे हैं। मेरे मम्मी पापा भी मानते थे, नाना नानी भी मानते थे, दादा दादी भी मानते थे, मेरे ये परिवार के सब मानते थे, मगर आज मेरे जीवन की इस समस्या को से वो निकाल नहीं पा रहे। मगर वो परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आपके बेटे पोतों पर कोई विपत्ति आई ना, तो परमेश्वर आपकी उन भलाइयों को स्मरण करेगा और उन भलाइयों को स्मरण करके उन्हें उस विपत्ति से वो छुड़ा लेगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे कभी संदेह मत करना कि वो आपको छोड़ेगा, वो आपको त्यागेगा। वो कभी नहीं त्यागता, वो कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने तो साफ कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो तो हर परिस्थिति में आपके साथ बना रहता है। हालेलुया। आगे हम एक वचन देखते हैं। परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी खासियत है। वो विश्वास योग्य के साथ साथ वो हमें छोड़ता नहीं है। उसने यूहन्ना में क्या कहा है? मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। यानी कभी भी असहाय। अनाथ का मतलब समझते हैं? जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता है, ना माता है ना पिता है, लावारिस। मैं तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। यशायाह नबी की किताब उसका 49, अगर हम निकालें यशायाह नबी की किताब उसका 49 चैप्टर और 15 को जब हम पढ़ते हैं, तब क्या लिखा है? क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? यह तो हो सकता है, परंतु मैं तुझे ना कभी नहीं भूल सकता, ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। संभव है कि एक दूध पिलाने वाली माँ तो अपने बच्चे को, और आज के ज़माने में यही तो होता है, कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे को पैदा करती हैं, कूड़े में फेंक देती हैं। आज एक औरत के अंदर माँ का हृदय खत्म हो चुका है। वो बच्चे को पैदा करती है, कूड़ेदान में फेंक कर चली जाती है। कई बार न्यूज़ में देखा है, ट्रेन में पड़े हुए बच्चे मिलते हैं, इधर उधर बच्चे पड़े हुए कूड़े में मिलते हैं। आज एक औरत जिसे माँ के नाम से जाना जाता था, उसके अंदर उसका हृदय तो पत्थर का हो चुका है।
मगर वो परमेश्वर ऐसा है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। शादी के समय में जो पति पत्नी कसम खाते हैं, 7 जन्मों की कसम खाते हैं, थोड़े ही समय बाद वो कोर्ट में खड़े होते हैं, वो छोड़ जाते हैं। वो यार दोस्त, जय और वीरू के यार दोस्त, वो भी एक समय में धोखा दे जाते हैं। बहन भाइयों में कितना प्यार होता है, बहन भाई के रिश्ते भी अलग हो जाते हैं। जीवन का ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो कभी आपके साथ हमेशा तक बना रहे। किसी भी रिश्ते की कोई गारंटी नहीं है। मैं सच बता रही हूं, पति पत्नी के रिश्ते की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो हल्की सी एक डोरी होती है विश्वास नाम की, उससे टिका है। जिस समय वो विश्वास नाम की डोरी टूटती है ना, वो रिश्ता भी टूट जाता है। हल्की सी पत्नी की या पति की आंख भटकी, नजर घटी, दुर्घटना, वही रिश्ता खत्म हो जाता है। वो रिश्ता जिसने 7 जन्मों की कसम खाई थी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो यार दोस्त जो सदा साथ रहने के लिए बोलते थे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बच्चे अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं, बड़े होते हैं, ब्याहते हैं, कमाते हैं, वो छोड़ जाते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक माँ दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, परंतु यहोवा ऐसा परमेश्वर है, उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। बहुत से लोग कहते हैं हमें अकेलापन लग रहा है, हमारा कोई भी नहीं है। ऐसा ना कहें, क्योंकि प्रभु आपके पास में है। उसने आपसे ये वादा किया है, उसने एक कसम खाई है, ये उसके लहू की वाचा है कि वो ना आपको कभी छोड़ेगा, ना ही कभी आपको त्यागेगा। सो कभी अपने आप को त्यागा हुआ ना समझे, कभी आप अपने आप को अकेला ना समझे कि मैं अकेली हूं, मेरा कोई भी नहीं है। क्योंकि प्रभु ने ये कसम खाई है, ये वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। परंतु सहायक के रूप में पवित्र आत्मा, वो आज के रूप में, वो आज भी हमारे साथ है, पवित्र आत्मा के रूप में। संसार से पूछो, संसार के लोगों से पूछो जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जब परिस्थिति आती है तब वो अपने आप को कितना अकेला, कितना असहाय महसूस करते हैं। ये आपने भी महसूस किया होगा जब आप प्रभु में नहीं थे। जब कोई परिस्थिति आती है, ऐसा लगता है आशा अब खत्म हो गया है सब कुछ, मगर एक प्रभु है। जब हम प्रभु में आते हैं ना, तब हमारे पास में पवित्र आत्मा होता है, हमारे पास में ये शांति होती है कि प्रभु है मेरे पास में, पवित्र आत्मा है, वो मेरे साथ में है। और हम पवित्र आत्मा से एक दबी और धीमी आवाज से भी कहते हैं कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, और वो सुन लेता है, क्योंकि वो आज हमारे इतने निकट है। आज वो परमेश्वर हमारे कितनी निकट है कि हम एक धीमी आवाज में भी पवित्र आत्मा पुकारते हैं ना, तो वो हमारी सहायता के लिए हमारे पास में उपलब्ध होता है, हर समय हमारे साथ में रहता है। वो कितना भला परमेश्वर है। आज हम संसार में तमाम खूबियों को ढूंढ रहे होते हैं, संसार में अच्छे दोस्त को ढूंढ रहे हैं, संसार में अच्छे साथी को ढूंढ रहे हैं, मगर हमारे पास में तो इतने सहज रूप से मिलने वाला एक परमेश्वर है जो ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है, जो विश्वास योग्य भी है, जो क्षमा करने वाला भी है, जो प्यार करने वाला भी है, और वो विलंब से क्रोध करने वाला भी है। अगर हम गलतियां भी कर देते हैं तो वो क्या करता है? विलंब से क्रोध। वो एकदम से डंडा लेकर नहीं खड़ा हो जाता, वो आपकी गलतियों को आप एक बार गलती करते हो, आप 2 बार गलती करते हो, आप 10 बार गलती करते हो, वो क्षमा करता रहता है, वो करता रहता है कि शायद इस बार मेरे पास आ जाए, शायद इस बार मेरे पास आ जाए, शायद इस बार मेरे पास आ जाए। वो हम गलती पे गलती, अपराध पे अपराध, पाप पे पाप हम करते रहते हैं, और वो हर बार हमें क्षमा करता रहता है, और इस इंतजार में रहता है कि अब मेरा ये बेटा, अब मेरी ये बेटी मेरे पास में आ जाए। वो दंड नहीं देता,
वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता की किताब में, भजन संहिता 145 और उसका 8 में, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। वो कैसा परमेश्वर है? विलम्ब से क्रोध करता है, देरी से क्रोध करता है। वह ऐसा नहीं करता कि आपने आज प्रार्थना नहीं करी, आज इस महीने 10वां निकाला तो कल डंडा लेकर वो खड़ा हो जाएगा आपके सर पर। वो ऐसा नहीं करता। वो विलम्ब से हम गलती पे गलती, अपराध पे अपराध करते रहते हैं, मगर वो हर बार हमें क्षमा करता रहता है, हर बार हमें क्षमा करता रहता है। क्या कोई ऐसा परमेश्वर है? क्या कोई ऐसा पृथ्वी पे ईश्वर, देवता, क्या कोई ऐसा शक्ति है जो आपको विलम्ब से क्रोध करने वाला हो? हर एक के हाथ में तलवार, भाला लेकर खड़े रहते हैं, अब गलती करो, अब भोंके तुम्हें। वो नहीं है ऐसा। वो प्रेमी परमेश्वर है। गलती पे गलती हम परमेश्वर को हल्के पे हल्के लेते रहते हैं। आज अगर आप अपने ही जीवन को देखें, आप कितने सालों से प्रभु में आ रहे हैं, कितने सालों से आप परमेश्वर के सत्य को जान रहे हैं, तो भी आप परमेश्वर को वो आदर नहीं दे रहे, परमेश्वर के प्रति वो ईमानदार नहीं है, मगर तो भी वो आपको आज भी क्षमा कर रहा है। क्या ये उसकी खासियत नहीं है? जब प्रभु में नहीं थे, एक बार मन्नत नहीं पूरी करते थे तो हजारों का नुकसान हो जाता था, भुगतते थे, रोते थे। मगर आज परमेश्वर से कितने ही झूठे वादे करके आप भूल गए होंगे, मगर वो आज भी इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी शायद अब ईमानदार बन जाए, मेरा बेटा शायद अब ईमानदार बन जाए, अब ये वचन सुनेगा, अब ये गंभीर हो जाए। हालेलुया। क्या कहीं ऐसा परमेश्वर मिलेगा? क्या कोई ऐसा पृथ्वी पे है? कोई नहीं है। ना तो कोई इंसान और ना ही कोई ईश्वर। भजन संहिता की किताब कहती है कि परमेश्वर पृथ्वी पर जितने भी ईश्वर और देवी देवता है उनसे भी महान है। यूं तो पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर और देवी देवता है, मगर परमेश्वर उन सब से ऊपर है। बहुत से हमने देखे हैं आज, मगर हम परमेश्वर के पास तो भी नहीं आना चाहते। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, आपको क्षमा करता है, आपके प्रति विश्वास योग्य है, आपके बाद आपकी संतानों तक को आशीष देने के लिए वो विश्वास योग्य बना रहता है। मगर हम तो भी प्रभु के लिए ईमानदार नहीं होना चाहते। हम तो भी प्रभु को और ज्यादा, और प्रभु हम एक बार और परख ले, एक प्रभु और परख ले हम आपको। क्या ऐसा परमेश्वर आपको कहीं मिलेगा जो हर बार अपने आप को परखने के लिए कहता रहता है? हम परखते रहते हैं, परख के हम बार बार परखते हैं, और फिर भी हम उसको, हम जानते हैं वो खरा है। अब आप भी वचन में सुन रहे होंगे कि हाँ सच में ये बात सच है, मगर तो भी हम उसके प्रति ईमानदार नहीं बनते हैं, तो भी हम उसके लिए दीवाने नहीं बनते हैं, तो भी हम भटक जाते हैं इधर उधर, तो भी लग जाता है हमारा मन इधर उधर की बातों पे। हम जानते हैं कि वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया।